गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका पाठ 12 प्रकाश पढ़ाता हूँ। प्रकाश आप भली भांति जानते क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। तो पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के कैसे चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े, दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना समझा, दर्पणों के उपयोग समझे। अब हम इस पाठ में प्रकाश की कुछ नई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली घटना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या है बच्चों, इसको समझने से पहले कुछ बातें सुनते हैं। देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। जब तक वो एक माध्यम में चल रहा है तो वो सीधी रेखा में ही चलेगा। अन्य वायु में चल रहा है सीधा चलेगा, पानी में चल रहा है तो भी सीधा चलेगा। ठीक है, ये हमने जाना था पिछली कक्षाओं में। लेकिन बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वायु से जल में जाएगा, तो उसका पथ किस प्रकार प्रभावित होगा, ये सीखेंगे हम इस घटना में, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए बच्चों, थोड़ा जानते हैं। एक सिक्का लेते हैं और उसे एक खाली कप में डाल देते हैं। एक दूसरा सिक्का लेते हैं, उसे पानी भरे हुए कप में डाल देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि खाली कप का सिक्का ज़्यादा गहराई पर दिखाई देता है, लेकिन पानी से भरे हुए कप में सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि जब पानी का, कांच का एक गिलास ले लीजिए, उसे आधा भर लीजिए और उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए। पेंसिल हमें सीधी न दिखाई देकर कुछ टेढ़ी दिखाई देती है। ये आप घर पर करके देख सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हमें सिक्का ऊपर दिखाई दे रहा है, पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है। इन सब को समझने के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सुनिए, परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया ये वायु है और ये जल है। वायु और जल का इस रेखा के द्वारा मैं पृथक्करण दिखा रहा हूँ। एक प्रकाश की किरण आती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, आप जानते होंगे। ये आपतन बिंदु है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जिस मार्ग पर आई है उसी मार्ग पर इसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग पर न जाकर अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, ये आपने प्रकाश का अपवर्तन समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रकाश की किरण आई है इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है। ये जो कोण है ये आपतन कोण है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये वाला जो कोण है ये अपवर्तन कोण है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण था, इसी प्रकार ये आपतन और अपवर्तन कोण है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन की घटना हो रही है।
अब ये प्रकाश की किरण किस प्रकार अपना पथ बदलेगी, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, अगर कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है, ये इसका मूल पथ है जिस पे इसे जाना चाहिए। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। अगर अभिलंब की ओर झुक गई, ऐसी इधर न जाकर अभिलंब की तरफ झुक गई, ये विलंब है, तो पहला माध्यम जो है वो विरल है और दूसरा जो माध्यम है वो सघन है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोबारा समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल, विरल जैसे वायु, हल्का जो होता है जिसमें घनापन कम होता है, और सघन में आप जल ले सकते हैं, जल सघन है वायु की अपेक्षा। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये इसका मूल मार्ग था जहाँ से इसे जाना चाहिए था, लेकिन वो ये इसका मूल मार्ग था जहाँ से इसे जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा और दूर हट गई जब सघन से विरल में जाएगी। सघन मान लिया कांच है, कांच भी सघन है, किसकी अपेक्षा? वायु की अपेक्षा। तो ये जो घटनाएं मैंने शुरू में बताई थी वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा। इससे आगे की घटनाएं मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।